अब तक आप देख चुके हैं कृष्णा की आत्महत्या से मीरा के दुख का पारावार नहीं था। एक सहेली जैसी बहन थी, वो भी चली गई। अब तो बस तुम ही रह गए हो, बस तुम्हारा ही सहारा रह गया। कान्हा, तुम तो हमारे अंदर बस चुके हो, हमें अपने अंदर बसा लो कान्हा। हम बहुत अकेले हो गए। कृष्णा की मृत्यु के लिए राणा सांगा भी कुछ सीमा तक अपने आप को उत्तरदायी समझने लगे। हम भोज के लिए मीरा का हाथ मांगते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको आश्चर्य होना भी चाहिए। मीरा का रिश्ता हमने ही ठुकराया था, लेकिन वो हमारी भूल थी। यदि हमने मीरा को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया होता, तो आज कृष्णा को अपने जीवन का यूं बलिदान न देना पड़ता। हमने कृष्ण को वर लिया है, हम अब किसी और को वर नहीं सकते। हमारा ब्याह हो चुका है। ये क्या बचपना है मीरा? भगवान से कहीं ब्याह किया जाता है? आप अपने पति को अपना भगवान मानती है, मैंने अगर भगवान को अपना पति मान लिया तो मुझे पागल क्यों कहा जा रहा है? हम इंसान को छोटा नहीं कह रहे हैं, हर इंसान में भगवान का अंश है। सृष्टि के कण कण में उसी का रूप है। तो वही रूप तुम भोजराज में क्यों नहीं देखती? जी, भगवान श्री कृष्ण का अंश मानकर ही तुम भोजराज से विवाह क्यों नहीं कर लेती? वीरमदेव के तर्क से मीरा दुविधा में पड़ गई। अब आगे। ताऊसा, हमने शरीर इस संसार को सौंप दिया है। और मन अपने गिरधर को। आप जो चाहे कीजिए।
हम आ गए तुम्हारी सेवा में। यही मिलाया था तुमने इनसे, मिलाया था कृष्णा के लिए और सौंप दिया हमें। पर ये मत समझना कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, इनमें भी तुम्ही को देखेंगे। और यहाँ के लोग, वो हमारे तुम्हारे प्रेम को समझेंगे। मैं समझता था तुम नहीं सुनोगे, पर तुमने मन्नत पूरी कर दी। हमारा जीवन ही नहीं, पूरा मेवाड़ तुम्हारा कृतज्ञ हो गया। भाई आगे क्या? हाँ, कहाँ है वो? मंदिर में। महल में खबर कर दो कि हम आ रहे हैं। जाओ। कहीं लगी तो नहीं ना? मैं तो मीरा भाई के दर्शन करने आया था। दर्शन करने? बिना आंखों से भी मैं मीरा बाई के दर्शन कर लूंगा। मीरा बाई कहाँ है? हम ही हैं। मैं तो हमसे कुछ काम था? हाँ, हमें क्या करना आंखों जी? हमारा भजन सुना है? खूब सुना है। शांति मिलती है मन को, लगता है आंखों की रोशनी लौट आई है। सुनो, आप हमारी बस्ती आवेंगी? हाँ हाँ, जरूर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे बड़े तो गिरधर हैं, उन्हीं की चाकरी करो। जाओ बाबा। सुखी रहो बहू। आओ। बहू, अरे बहू का मुंह तो दिखाना। बहू तो बहुत सुंदर है। रूप का खजाना है, रूप का खजाना। सुना है दिल भी बहुत बड़ा है। अरे दिल बड़ा ना होता तो डोली से उतरकर अंधे को गले से लगाती क्या? सिर्फ गले ही लगाया है। कहीं घर छोड़ने चली जाती तो बहू की अगवानी महल के बजाय झोपड़े में हो रही होती। भाभी लाइए, ये मूर्ति मुझे दे दीजिए, मैं इसे मंदिर में रखाती हूँ। नहीं, ये हमेशा हमारे पास रहती है, ये हमारे पास ही रहेगी। तो मंदिर कौन सा दूर है बहू? मंदिर में जाने का तो समय होगा, ये हर समय हमारे साथ ही रहती है। जब कुंवर जी से मिलेगी तो इस पत्थर की मूर्ति को खुद ही छोड़ देगी। है क्या इस मूर्ति में जो इतना चिपकाए हुए है? इन्होंने बहू के मन की मुराद पूरी कर दी होगी, वरना पहले तो बहन आने वाली थी कुंवर जी की पत्नी बनकर।
लेकिन उसने जहर क्यों खाया? सुना है उसकी वजह से तलवार ही निकल पड़ी थी, इसलिए खुद ही मर गई। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और से ब्याह करना चाहती हो। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? ये वक्त क्या इन बातों का है? आप यहाँ बहू का स्वागत करने आई हैं या इनके खानदान का इतिहास बताने? उदा, बहू को भोज के कमरे में ले जाओ। आइए भाभी साहब। ये है भोज भैया का कक्ष। आज से आप इसकी मालकिन हैं। पहले तो हम भैया से बात कर लेते थे, लेकिन अब लगता है भैया इस कक्ष से बाहर ही नहीं निकलेंगे। क्यों? हम उन्हें कैद थोड़ी करके रखेंगे। आपने तो उन्हें उम्र भर के लिए कैद करके रख दिया है। अब तो भैया से बात करने के लिए आपकी आज्ञा लेनी पड़ेगी। हम ऐसा नहीं करेंगे। आप बैठिए, हम भैया को भेज देते हैं। आपको यहाँ अजीब सा लग रहा होगा। क्यों? नई जगह, नए लोग, नई जिंदगी। पराये को अपना समझने में समय तो लगेगा। हम किसी को पराया नहीं समझते, सबको अपने जैसा ही समझते हैं। ये तो मैं उसी वक्त समझ गया था जब आप डोली छोड़कर उस अनजान अंधे की सहायता के लिए दौड़ पड़ी थी। वो तो हमारा धर्म था। हाँ, मगर राजा और प्रजा में अंतर तो होना चाहिए। अंतर मनुष्य को स्वार्थी बना देता है। मगर लोग इस हरकत पर क्या कहेंगे? लोग तो कहते ही रहते हैं। अच्छा करो तो भी कहते हैं, बुरा करो तो भी कहते हैं, कुछ ना करो तो भी कहते हैं। आपने हमसे विवाह कर लिया, तब लोग क्या चुप बैठे होंगे? अब क्या कहेंगे? अब कह रहे होंगे
एक बहन की चिता के फूल भी नहीं चुन लिए गए और दूसरी बहन को विदा कर लिया। एक बात बताइए, कृष्णा आपकी अर्धांगिनी बनने वाली थी, उसकी मृत्यु का जरा भी दुख नहीं हुआ आपको? दुख है, सहानुभूति भी है और अचंभा भी। एक राजपूत कन्या ने युद्ध से डरकर आत्महत्या कर ली। केवल युद्ध का डर नहीं था, कुछ और भी था जो किसी की समझ में नहीं आया। और क्या था? आपकी जान का खतरा। मेरी जान का खतरा? हाँ, कृष्णा ये जान गई थी कि यदि युद्ध हुआ तो आपकी जान जाएगी, इसलिए वो स्वयं मिट गई। नहीं, ये सच नहीं है। ये सच है, यही सच है। हमारी बहन मर गई। कोई बताए तो क्या दोष था उसका? वो तो गृहस्थी बसाने के सपने देख रही थी। आपके प्यार का दीपक उसने अपने हृदय में जला लिया था और स्वयं ही वो बुझा दिया। कोई यूं ही तो नहीं मर जाता। मौत को गले लगाने के लिए उसे कितना कठोर बनना पड़ा होगा। जिंदगी से मुंह मोड़ना इतना आसान तो नहीं है। उसने तो सबसे मुंह मोड़ लिया। हमारी बहन, सहेली, सब कुछ थी वो। छोड़ गई हमें अकेला, स्वयं मिट गई ताकि सब जीवित रहे, आप जीवित रहे, आपकी हानि ना हो। हमारे मन मिल चुके हैं ना। एक बोझ था जो उतर गया, विश्वास हो गया मैं भी किसी के हृदय की स्वामिनी हूं। अब मैं सुख से विदा ले सकती हूँ। कहीं आप कुछ गलत? नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, अब सब सही होगा। मैं एक बार आपके पांव छूना चाहती हूँ, पत्नी की तरह। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बस यूं समझ लीजिए, एक पुजारन अपने भगवान का आशीर्वाद पाना चाहती है ताकि राह में कोई कष्ट ना हो। मेरे तो गिरधर